बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। यूट्यूब के चैनल हेल्पिंग हैंड्स रत्तास के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रत्तास हुसैन। और नाज़रीन, आज की ये वीडियो बहुत अहम है। इस वक्त मैं बहावलपुर से किला मौजगढ़ जो चोलिस्तान में वाक़ है उस तरफ जा रहा हूं। और मैं बिल्कुल ये मौजगढ़ में पहुंच चुका हूं, बिल्कुल नज़दीक ही। आज की वीडियो बहुत अहम है। इस वीडियो में मैं आपकी मुलाकात एक बुज़ुर्ग ख़ातून से करवाने वाला हूं और आप उन ख़ातून से ज़रूर मिलिएगा इस वीडियो में। अब ये मैं बिल्कुल मौजगढ़ के पास किले में पहुंच चुका हूं और वो बुज़ुर्ग ख़ातून यहाँ से करीब ही रहती हैं, जिनकी तरफ अब मैं अब पैदल जा रहा हूं। लेकिन जितनी देर में हम उन बुज़ुर्ग ख़ातून के पास पहुंचते हैं, तब तक मैं इस किले की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देता चलूं। ये किला मौजगढ़ है, सहराए चोलिस्तान में फोटाबास और यज़मान के दरमियान ये वाक़ है। ये किला बहावलपुर से यज़मान फोटाबास रोड पर 70 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। मट्टी और ईंटों से बना हुआ यह किला मारूफ खान कहरानी ने 1743 में तामीर कराया था। ये किला इंडिया पाकिस्तान की सरहद के करीब है। किला मौजगढ़ बहावलपुर के अब्बासी दौर में बनाए गए किलों में से एक किला है। ये किला भी अपनी तबाही के आखिरी मंजिलों पर है और हुकूमती इदारों की तवज्जो का तलबगार है। ये किला पक्की ईंटों से तामीर किया गया था। इसकी फसील बहुत बुलंद है। किले की खूबसूरत मस्जिद भी, मारूफ खान किरानी का मकबरा भी यहाँ पे देखने के काबिल है। और इसके साथ साथ किले के मशरक़ में एक पानी के स्टोर करने के लिए तालाब था यहाँ पे, जो कि अभी सूखा पड़ा हुआ है। ये किला मरोट से तकरीबन 33 किलोमीटर, कला जामगढ़ से 43 किलोमीटर, कला मीरगढ़ से 50 किलोमीटर और कला दरावट से 83 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। और अब नाजरीन, हम ये देखें कच्चे पक्के घर स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे वो बुज़ुर्ग ख़ातून रहती हैं जिनसे अब हम मिलने के लिए यहाँ पे आए हैं और आपकी उनसे मुलाकात करवाएंगे और आप देखेंगे कि उनके क्या हालात इस वक्त चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, क्या हाल है अम्मा? ठीक है, बखैर खैरियत। नाजरीन, इस वक्त हम मौजगढ़ पे पहुँच चुके हैं और ये अम्मा जो हैं बेवा ख़ातून हैं और इनका एक बेटा है, वो भी कोई ख़ास कमाई नहीं करता। इनकी एक बेटी है, वो भी बीमार रहती हैं जी, बिल्कुल, वो भी शदीद बीमार रहती हैं। और इनका ये देख लें कि ये छोटा सा कच्चा घर है और इनका कोई भी ज़रिया आमदन नहीं है। तो हम इनको जो इंग्लैंड से, यूके से भाई ने पैसे भेजे हैं 10,000 रुपया, वो हम इनको देने लगे हैं और फिर इसके बाद इनसे मज़ीद भी हम गुफ्तगू करेंगे जी। आए जी करीब। अम्मा 10,000 रुपये आपकी ने क्या है? ये साथ ही इनका घर भी है। हाँ। अम्मा जी, आपने पैसे गिन लिए हैं? हाँ, गिन लिया। कितने पैसे हैं? 10,000। 10,000। हाँ, 10,000। 10,000 आपको मिल गए? हाँ, मिल गए। मिल गए जी, ठीक है। जी। अम्मा जी, जिन भाई ने आपके लिए ये यूके से पैसे भेजे हैं, इमदाद भेजी है, इमदाद तो अल्लाह ताला की ज़ात करने वाली है, लेकिन इंसान तो सिर्फ वसीला बनते हैं। उनके लिए आप कोई पैगाम देना चाहें? आमीन आमीन जी, आमीन जी। अम्मा खातून के लिए दुआ फरमा रही हैं और साथ के साथ तमाम ऐसे लोगों के लिए भी हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको ज़्यादा अता फरमाए और ऐसे वो गरीब लोगों की मदद करें। और जो लोग इस तरह दूर दराज के इलाकों में बैठे हुए हैं, जहाँ उनके लिए ना ही कोई रोज़गार के वसीले हैं और ना ही उनके कोई ज़रिया आमदन, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को तौफीक अता फरमाए और उनका जो दिया हुआ है वो अपने यहाँ अल्लाह ताला कबूल फरमाए। नाज़रीन, इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि दूसरे लोगों में मोटिवेशन पैदा की जा सके, ताकि दो और लोग भी इस तरह के कार्य खैर में हिस्सा लें। अम्मा का ये घर है। अम्मा, कौन से वाला घर है आपका? हाँ, ये घर है। कौन सा जो पीछे है? हाँ, ये वाला। हाँ, ये जमीन वाले तंग थी सब ये कर दे तो के इशारा खड़े कोठी ने ना जुगी है नाल ते जुगियां दी कच्चे ते। अच्छा अम्मा जी, ये कह रही हैं कि मेरी एक छोटी सी झुग्गी नुमा कोठी है, बारिश आती है तो मुझे तंगी होती है, तो चल के हम देख सकते हैं वो? चलें, दिखाएं हमें। नाज़रीन, अम्मा का जो घर है अम्मा जी का, वो भी चल के हम देखते हैं।
अच्छा अच्छा, ये अम्मा जी का कमरा है। अम्मा जी क्या है इसको? अच्छा ठीक है, अम्मा जी कह रही है कि इसमें बारिश जब होती है तो मुझे बारिश आने ते मोले ए त्रिमाला ने का कही है ए नहीं थी। अच्छा त्रिमान ते खड़े रहंदे थे मींह च ते ना कि जा होंदी ना कि कुछ ते। अच्छा अच्छा, अम्मा जी की ये गुजारिश है कि मेरी जो ये छत है यहाँ से जब बारिश वगैरह आती है तो फिर पानी नीचे आता है और इनका जो ये एक चारपाई है वो कहते हैं इधर गीली हो जाती है सारा, तो बहुत तंगी होती है। तंगी होती है ते नींद में क्या अल्लाह से कही है देवी ने ढेर दे अल्लाह से ये करे। आमीन आमीन। अम्मा जी दुआ फरमा रही है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को और ज़्यादा अता फरमाए जो गरीब लोगों की मदद करते हैं और मुस्तहिक लोगों की मदद करते हैं। आमीन। तो इस कमरे के बारे में बता रहे हैं कि अम्मा जी की इसकी छत अगर कोई डलवा दे पुख्ता तो उनका ये मसला हल हो जाएगा। ये बच्ची अम्मा जी माजूर है। अच्छा अच्छा, ये अम्मा जी की बेटी हैं जो बीमार हैं और जो इनका बेटा है वो जो कुछ भी अच्छा चल नहीं सकती। इनका बेटा एक बीमार है, वो शहर में जाके मजदूरी करता है, इनकी इतना जरिया आमदन नहीं है, वो जो कुछ कमा के लाता है आधे पैसे घर में खर्च हो जाते हैं और आधे जो है उसकी बीमार बहन पे खर्च हो जाते हैं। ये माजूर हैं और चल नहीं सकती। अम्मा जी आपके ये यही बेटी है? एक भी है। अच्छा, दो बेटियां हैं, उनकी शादी कर चुकी हैं अम्मा जी, लेकिन एक बेटी है माजूर हैं और मुसलसल बीमार रहती है, बीमार रहती है और अम्मा जी खुद भी बीमार रहती हैं। जी मैं के कोड़ी दबा के ना आप देखी ना नहीं घिन सकते ना हो नहीं ना किने पता घिन सकते। नाज़रीन अगर आपको ये समझ नहीं आ रही इनकी बात तो अम्मा जी कह रही हैं कि हमारे पास थोड़े से पैसे होते हैं, अब मैं अपनी दवाई लूँ या बेटी की दवाई लूँ तो इस तरह बहुत तंगी का शिकार हूँ। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को और मज़ीद अता करे कि वो ऐसे लोगों की मदद कर सकें जो हकीकी मायनों में आप लोगों के मुस्तहिक हैं। इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, फिर इंशाअल्लाह किसी और ऐसे ही मकाम पे मुलाकात होगी, किसी मुस्तहिक घराने पे आपसे मुलाकात होगी आपकी भेजी हुई इस इमदाद के साथ। अल्लाह हाफिज़, खुदा पामान।